Good morning, student. Today we discuss here class 9th subject chemistry, chapter number first. Now in this video we explain evaporation. When a liquid is left exposed to air, its volume decreases gradually. This is due to evaporation. In this process, some of the liquid at the surface turns into vapor and mix with the gases in the air. Thus, when a liquid turns into vapor, it is said to evaporate. When we can now define evaporation are as follow. Means the process of a liquid changing into vapor even below its boiling point is called evaporation. Means है when a liquid is left exposed to air. जब कोई लिक्विड क्या हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है एयर में, इट्स वॉल्यूम डिक्रीज ग्रेजुअली, तो उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है. दिस इज ड्यू टू एवोपरेशन. तो ये एवोपरेशन का रीज़न है. इन दिस process some of the liquid at surface turns into vapor and mix with the gases in the air. मीन्स है कि इसमें से जो लिक्विड है वो कुछ अपने सरफेस से क्या हो जाता है, डिस्पेयर हो जाता है, गायब हो जाता है और एयर के साथ मिक्स हो जाता है. दस व्हेन ए लिक्विड टर्न्स इनटू वेपर. मीन्स है कि जब वह लिक्विड क्या वेपर में चेंज हो जाता है तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इट इज सेड टू बी एवोपरेट. ठीक है, तो मीन्स है कि वह एवोपरेट हो जाता है. वी कैन नाउ डिफाइन एवोपरेशन आर एज फॉलोज. इसको डिफाइन करेंगे एवोपरेशन को. द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर. द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर इज कॉल्ड एवोपरेशन. ठीक है, तो वह प्रोसेस जो लिक्विड को चेंज करता है किसमें, वेपर में. ठीक है, जो लिक्विड को चेंज करता है वेपर में, इट्स बॉइलिंग इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. मतलब मीन्स है कि ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, उसी को क्या बोलते हैं, एवोपरेशन. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से अगर नीचे टेम्परेचर पर ये क्या हो जाता है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, एवोपरेशन. ओके, नाउ फैक्टर affecting evaporations.
the evaporation of a liquid depends mainly on the following factors. Number first means a factor affecting evaporations. The evaporation of a liquid depends mainly on the following factors. मीन्स है एवोप्रेशन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो निम्नलिखित हैं. नंबर फर्स्ट टेम्परेचर, नंबर सेकेंड सरफेस एरिया, नंबर थर्ड ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी का मीन्स होता है आर्द्रता. नंबर फोर्थ विंड स्पीड. ओके, तो ये 4 हमारे फैक्टर्स हैं जो कि एवोप्रेशन को कुछ ना कुछ प्रकार से इफेक्टिंग करते हैं. ठीक है, जिसमें टेम्परेचर है, सरफेस एरिया है, ह्यूमिडिटी है एंड विंड स्पीड है. ओके, नाउ डिस्कस विंड स्पीड. सॉरी, टेम्परेचर. The rate of evaporation increases on increasing the temperature of the लिक्विड. मीन्स है जैसे ही हम किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो वह भी क्या हो जाता है, लिक्विड जो है वो एवोपरेट जल्दी हो जाता है. ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ, इंक्रीजिंग होने के साथ साथ जो एवोपरेशन है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. ओके, मीन्स है जैसे एक वाटर में, ठीक है, एक वाटर में क्या लेते हैं, लिक्विड लेते हैं. ठीक है, और लिक्विड ले लिया, फिर उसको किस में कर देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं. ठीक है, और एक वाटर लेंगे और उसको सनलाइट की प्रेजेंट में, ठीक है, सनलाइट की हीट देंगे, तो क्या होगा कि वाटर के कंपैरिजन में जो वाटर है, ठीक है, वो ज़्यादा जल्दी क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा. ठीक है, ज़्यादा जल्दी एवोपरेट हो जाएगा सनलाइट के. ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर होता है वो लेस होता है, और जबकि सनलाइट का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है. ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये रेट ऑफ एवोपरेशन जो होता है इंक्रीज होता है ऑन द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर के बढ़ने के साथ ही, इंक्रीज होने के साथ क्या होता है कि एवोपरेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है. एक प्रकार से एवोपरेशन को फिर से दोबारा से उसको रिपीट कर देता हूँ. जैसे हम किसी भी एक बीकर लेते हैं और बीकर में हम वाटर रख देते हैं. ठीक है, उसके बाद जैसे हमने वाटर फिल कर लिया और उसके बाद उसके एक मेजर कर लेंगे कि कितना इसमें फिल किया है हमने. ठीक है, और फिर उसके बाद आप 3-4 दिन के लिए उसको रख दीजिएगा घर में. ठीक है, फिर देखते हैं आप कुछ दिन बाद, तो उसका जो लेवल है वो डाउन हो जाता है. ठीक है, तो ये जो होता है सब रूम टेम्परेचर पर होता है. ठीक है, 100 डिग्री से नीचे के टेम्परेचर पे होता है. ठीक है, बॉइलिंग टेम्परेचर इसमें नहीं होता. तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये एवोपरेशन वह होता है जो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पर वर्क करता है. ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसका सरफेस एरिया. सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, the rate of evaporation increases on
increasing the surface areas of the liquid. Means है the rate of evaporation increase on increasing the surface area of liquid. Means है जैसे ही किसी भी लिक्विड जैसे ही क्या होता है, किसी भी पार्टिकल्स का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ होता है, तो एवोपरेशन भी क्या इंक्रीज़ होता है। जैसे सपोज़ हमारे पास एक कप है, ठीक है, और कप में लिक्विड है, और जैसे ही कप में लिक्विड फिल कर दिया है हमने, और एक हमने, ठीक है, एक सक्सेसर ले लिया है, सैसर, जिसमें जो कि मतलब प्याली टाइप, और उसमें हम लिक्विड, ठीक है, लिक्विड फिल हुआ है। तो सनलाइट की अगर प्रेजेंट है तो देखते हैं, तो जो एवोपरेट होता है वो सक्सेसर वाला जो सक्सेसर वाला जो एरियाज़ है वो जल्दी क्या होगा, एवोपरेट हो जाएगा, ठीक है, जबकि कप वाला लेट में, ठीक है, एवोपरेट होगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं जिसका ज़्यादा एरिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा, एवोपरेट जल्दी होगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, ठीक है। एंड नेक्स्ट थर्ड, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर means when the humidity of air is low, then the rate of evaporation is high and water evaporate more radially. मीन्स वैन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ लो, जैसे ही ह्यूमिडिटी ऑफ एयर क्या होती है, लो होती है, ठीक है। ह्यूमिडिटी का मीन्स होता है कि एयर में जो भी क्या होती है, नमी होती है, उसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। देन द रेट ऑफ एवोपरेशन इज़ हाई, जब रेट ऑफ एवोपरेशन, जैसे ही क्या होता है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर क्या होती है, लो होती है, तब उस समय क्या होता है, एवोपरेशन जो होता है वो हाई होता है। एंड वाटर एवोपरेट मोर रेडियली, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वाटर आसानी से क्या हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है, ठीक है। जब क्या हो, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर क्या होती है, लो होती है, उस कंडीशन पे जो रेट ऑफ एवोपरेशन होता है वो ज़्यादा होता है, हाई होता है, ओके। एंड नेक्स्ट है विंड स्पीड, विंड स्पीड, ओके, हवा की गति, विंड स्पीड, द रेट ऑफ एवोपरेशन, द रेट ऑफ एवोपरेशन of a liquid increases with increasing wind speed, increasing wind speed means है the rate of evaporation of a liquid increases with increasing wind speed। जैसे ही क्या होता है, रेट ऑफ evaporation of a liquid increases, कि एवोपरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीज, जैसे क्या होता है, एवोपरेशन जो लिक्विड है, लिक्विड में क्या होता है, एवोपरेशन इंक्रीज होता है विद द इंक्रीजिंग विंड स्पीड। जैसे ही विंड स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब तेज़ी के साथ जैसे ही विंड स्पीड होने लगेगी तो एवोपरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ओके। मीन्स है फर्स्ट था आपका टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एवोपरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एवोपरेशन होगा। ह्यूमिडिटी, जितनी लो ह्यूमिडिटी होगी तो उतना ज़्यादा एवोपरेशन होगा। विंड स्पीड, जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतना ज़्यादा एवोपरेशन होगा। थैंक यू।